तो एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में हम देखा था जो शायन है ना नॉर्मल लोगों से जाकर उनसे बदला ले लेता है। इसका जो उसकी बीवी रहती है क्यों ना उसके पास जाता है, सीधा दरवाजा एटीट्यूड में खोलता है कि हाँ देखो आ चुका हूँ, कुछ दिन के जो ग्रुप का लीडर है ना वो मैं ही हूँ, और यहाँ पे है ना मैं जो बुक वगैरह अश्लील बुक जो फैल है ना उसके बारे में छानबीन करने आया हूँ। और तभी देखते सामने जो क्यों है ना आराम से बैठी है चाय वगैरह बना के, कह रहे हैं हाँ आप आ गए, आपका स्वागत है, आराम से बैठिए। और ये देखे मतलब यहाँ पे समझ जाता है कि अरे बाप रे, लगता है इसको मालूम चल चुका है, मतलब इसको क्यों को मालूम चल चुका है कि कुछ दिन के लिए मैं ही लीडर बन चुका हूँ, जिस करे ना मेरे सामने इतना अच्छा बर्ताव करिए, पहले से इतने अच्छे से बात करिए और मेरे लिए चाय वगैरह बना के तैयार रखिए। इसलिए भी उसके पास जाता है, आराम से बैठता है, सोचता है यार मैंने सोचा था सेम टेक्निक यूज़ करूँगा, मतलब इसको मतलब मेरे पे गुस्सा करेगी, मेरे को गाली आएगी, मुझे बुरा वाला बोलेगी, तो इसका फ़ायदा उठा के मैं इसको तोड़ दूंगा। लेकिन भाई ये तो मेरे साथ अच्छे से बात करिए, तो मेरे पास वो बहाना ही नहीं है कि हाँ भाई मैं इसको कैसे मारूँ। इसके बाद जो शायन है ना क्यों से कहता अच्छा ठीक है यहाँ पे मैं चाय वगैरह पीने नहीं आया हूँ, मुझे चाय नहीं पीना है, यहाँ पे जो अश्लील बुक चल रही है ना, अश्लील बुक जो फेमस हो रही है इतने दिनों से, उसके बारे में पूछताछ करने आया हूँ। तो ये सुने क्यों बोलते हैं अच्छा माय डियर प्लीज़ पूछिए आपको क्या पूछना है, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगी जो मुझे मालूम रहेगा। तो ये सुनने के बाद है ना शायन कहता अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ तुम्हारा BWH का साइज़ क्या है। ये सुनने के बाद है ना क्यों सोचते क्या BWH ये क्या होता है। ये सुनने बाद शायन बोल रहे देखो BWH मतलब बट वेस्ट और हिप, मतलब तुम्हारे मतलब पिछवाड़े का साइज़ प्लस तुम्हारे मतलब कमर का साइज़ प्लस तुम्हारे बूब्स का साइज़ वो क्या है मुझे ये बताओ। तो ये सुने क्यों बोल रहे आपको तो मालूम है ना हमने साथ में बहुत सारे रातें गुजारे, तो आपने तो अच्छे से अपने हाथों से मेजर किया है। ये सुनते ना शायन गुस्सा हो जाता, कह रहे क्या बकवास करी हो, यहाँ पे ना फिलहाल मैं पूरा है ना छानबीन करने आया हूँ, इसलिए सब फालतू बकवास मेरे सामने मत करो, जो मैं पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो। अगर बाई चांस तुमने ऐसी और फालतू बातें की ना तब मैं ना तुम्हें सजा दूंगा, मतलब तुम्हें जान से मराऊंगा, तुम्हारा गला कलम करवा दूंगा, तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। इसलिए जैसा जैसा मैं पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो, फालतू बीच में बातें मत करो। और ये सब सुनने बाद क्यों उनको गुस्सा आता, लेकिन वो गुस्सा कर नहीं सकते, इसलिए आराम से बोलते अच्छा ठीक है मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पक्का आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी ना आपा नहीं है, लेकिन ये सब है ना मतलब ये सब मेरा साइज़ का आप इससे क्या करोगे, मतलब छानबीन में मेरा साइज़ का क्या हो रहा है। तो ये सुनने वाला शायन बोलते अच्छा ठीक है वो सबका जवाब मत दो, मुझे ये बताओ ये जो बुक है ना इसमें सब तुम्हारे बारे में डिटेल लिखा है, प्लस तुम्हारे कल्टीवेशन वेसल के बारे में डिटेल में लिखा है। तो मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कितने कल्टीवेशन वेसल थे, मतलब तुम कितने लड़कों के साथ सो चुकी हो उनका डिवाइन पावर लेने के लिए। और ये सुनते जो क्यों है ना शर्माते बोलते नहीं बस एक ही था। ये सुनने वाला शायन बोलते क्या 11 था भाई, 11 सच में भाई, इसे देख फुटबॉल की प्लस एक क्रिकेट की भी टीम आ जाएगी भाई, सच में तुमने बहुत लड़कों के साथ मजे किए हैं। ये सुनने के बाद है ना क्यों बोलते नहीं मैंने ये कहा, मैंने 11 नहीं कहा। ये सुनने के बाद शायन कहते क्या 61, बाप रे इतना सारा, भाई सच में तुम बहुत यार कमाल की हो, 61 लोगों के साथ तुमने किया। ये सुनने वाले ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्यों उनका, कहते हैं तुम्हारा दिमाग पगला गया क्या, मैं बोल रही हूँ बस एक, मैंने एक के साथ किया है और एक और कोई नहीं बल्कि तू था, सच में मैं कसम खा के कह रही हूँ वो और कोई बंदा नहीं था, तू ही था, तू ही मेरा ना कल्टीवेशन वेसल था, मैंने तेरा यूज़ किया, तेरे जरिए मैंने तेरा डिवाइन पावर लिया, और मैं कसम खा के बता रहा हूँ खाली तू ही एक लड़का है, मतलब तेरे साथ ही मैंने किया है, मैंने तेरे से अपनी वर्जिनिटी लूज की है, तेरे अलावा तेरे से पहले नहीं तेरे बाद मैंने किसी के साथ किया है। और ये सुनने के बाद ना शायन और घबराते हुए कहते क्या 99 लोगों के साथ तूने किया है, बाप रे यार बस कर मेरी माँ शांत हो जाए, कितने लोग के साथ करेगी तू तो रिकॉर्ड तोड़ के मानेगी। ये सुनने वाला ना क्यों उनका और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, सीधा हमला करने के लिए तैयार हो जाती है शायन पे। तभी शायन अपना टोकन निकाल के दिखा देता है, कहता है क्या तुम मुझ पे हमला करेंगे, सच में मुझ पे हमला करेंगे, तुम्हारा जो करंटली जो लीडर है तुम मुझ पे हमला करेंगे सच में, टोकन देख ले मेरे पास टोकन है। तो वो भी शांत हो जाती है, शांत होने के बाद कहती है अच्छा ठीक है यहाँ आसपास है ना हमारे अलावा कोई भी नहीं, इसलिए फ्रैंकली तो एक सवाल पूछती हूँ, तू एक बंदा जो मैं सबसे क्लोज है, तू ही एक लौता कल्टीवेशन है जिसके साथ मैंने ये सब किया है, तो मुझे पक्का है कि ये बुक तूने लिखा है ना। तो ये सुनने के बाद ना शायन नाटक कहता है क्या मैंने लिखा है, ऐसे कैसे, तुम्हारे पास क्या सबूत है, नहीं ना सबूत है तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो ये बुक मैंने लिखा, नहीं ये बुक मैंने नहीं लिखा है। इसको क्यों से कहते हैं कि हाँ देखो 61 90 नहीं, ये सब मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं सीरियस होकर कह रहा हूँ कि मुझे ना तुमसे एक काम है, और ये काम है ना तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता मना करने में तुम्हारा कोई भी फायदा रहेगा, क्योंकि काम है मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये बुक लिखा है तुम्हारे बारे में, जो अश्लील चीज़ें लिखा है, मतलब तुम मेरी मदद करो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। इसके वजह शायन है ना वो क्यों को लेकर ग्रुप कहीं दूसरे एरिया में जाता है, और यहाँ पे शायन के मन में ये रहता है कि हाँ भाई जब से मेरे पास ये टोकन आया ना मैंने बहुत लोगों से बदला लिया, बहुत लोगों को मैंने मारा, बहुत लोगों को मैंने पेला है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं ना जो कि भाई मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनसे मैं लड़ नहीं सकता था, वो सब है ना पोस्ट सिलेक्शन के ना 3rd स्टेज पे या 4th स्टेज पे थे, और मैं पहला स्टेज पे हूँ, लेकिन जो क्वीन है ना ये 9वें स्टेज पे, तो ये उनका मुकाबला कर सकती है, इसलिए क्वीन को उनके पास ले जाती है और क्वीन को ऑर्डर देते कि हाँ भाई जाओ ये जो भी बंदे दिखाई दे रहे हैं ना सबकी कुटाई करो, सबको जाके मारो। और यहाँ पे क्वीन के पास भी कोई रास्ता नहीं रहता, वो भी सबकी कुटाई करती है, और जैसे उनकी कुटाई हो जाती है शायन सारे बंदों पे चिल्लाते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग है ना पायरेटेड जाके कॉपी उससे खरीद रहे थे भाई सस्ते में, अगर तुम्हें पढ़ना तो जाके ओरिजिनल खरीदो ना यार। एक सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, हाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि हाँ भाई तुम्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कैसे भाई तुम अपने ग्रुप का नाम खराब कर सकते हो, मतलब यहाँ पे उससे रहा भी नहीं जा रहा, सच भी बीच में बोलता है, बीच में झूठ भी बोलने की कोशिश करता है। उसके अलावा वो आगे जाता है और भी बंदों की कुटवाई करवाता है क्यों से, यहाँ पे क्यों का भी दिमाग खराब हो जाता है, वो भी कहती है बस और कितना बंदों की कुटाई कराएगा, ये मत कहना कि तुम मुझे ना खाली बंदों की कुटवाई कराने के लिए यहाँ पे लाया है, और अगर ऐसे तुम मेरे द्वारा सब पे अटैक कराएगा ना तो सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मत करिए तू गलत कर रहा है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शायन कहता है यार इसमें गलत क्या है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो बुक है ना वो बुक में ऑफकोर्स
बॉस तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हारे बारे में गंदी गंदी चीज़ें लिखा है, अगर ये सब लोग पढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ते जाएगा तो तुम्हारा इसमें नाम खराब रहेगा। मतलब मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ। ऊपर से भाई जो ग्रुप के जो मेन लीडर है ना, उनका ऑर्डर है कि हाँ भाई उस बंदे को जाकर पकड़ो, तो मैं उसके लिए सब कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। और तुम्हें याद है जो हमारे गार्डियन थे, गार्डियन ये जिसको मैंने मिला था, जो मेरे छाती पे मुक्का मार के जबरदस्ती उन्होंने मुझे सिंह अंदर भेजा था। तो यह सुनने के बाद ना क्यों कहती कि हाँ मुझे मालूम है एक सिंह कहीं तुम उनकी कुटवाई तो नहीं मेरा हाथ द्वारा करवाना चाहता है। उसके बाद सीन शिव होता है उसी गार्डियन में जो कि अपने घर में आराम से बैठा अपना प्रैक्टिस कर रहा है। तब उसके घर के बाहर है ना शायन क्यून के साथ पहुंच जाता है, जहाँ वो क्यून को बोलते कि हाँ उस पर चिल्लाओ, उस पर गुस्सा करो, उसको मतलब उसके लेने की कोशिश करो। तो उसके पास भी कोई रास्ता नहीं, वो भी चिल्लाते हो, कहते हैं साले गार्डियन कहाँ पे भाई हिम्मत है, अगर बाप को दूध पिया तो सामने आ, मेरे सामने आ। यह सुनने वाला ना उस गार्डियन को भी गुस्सा आता है, सोचता है ये औरत मेरा मुंह पे मजाक उड़ा रही है, इसलिए वो भी अपने घर के बाहर जाता है, कहता साली क्यों तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुका है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही है, सच में तुम मेरे साथ झगड़ा करना चाहती है क्या। ये इसके बाद ना और चिल्लाते हो उस पर, कहते कि हाँ मैं तेरे साथ लड़ने आई हूँ, मैं तेरे साथ बदला लेने आई हूँ, तेरे कारण जो मेरा पति है ना उसका कट चुका है, अब वो मतलब मेरे साथ कर भी नहीं सकता, इस बात का मैं बदला तो उससे लूंगी। तो ये सुने तो भी बोलते कि हाँ भाई आज मैं मतलब मैं भी तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे इसका फायदा उठा के मतलब क्यों ना उस दोनों बाहर झगड़ा करने के लिए मैंने लगा दिया है। अब उसका ही फायदा उठा के जो गार्डियन के ना घर के अंदर एक घुस जाता है, और उसे घर के अंदर आने के बाद सोचता है कि हाँ भाई इसके घर के अंदर चोरी चुप कैसे आ गया। वो बाहर लड़ाई करने में बिजी है, अंदर भाई आऊँगा उसका सामान वगैरह कोई भी अच्छा आइटम मिला ना तो उसे ले लूँगा, और बाद में जब उसको मालूम चलेगा उसके किडनी में तो पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे जाता है चेक करता है कि हाँ भाई मुझे क्या मिलेगा, भाई कमाल की चीज़ें मिल जाएगी तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और बुक शेल रहता है, बुक शेल पे देखने लगता है कि हाँ भाई कुछ मिल जाए। तभी बुक शेल पे ना कुछ चीज़ रहता है, उसके ऊपर जैसे आ जाता है ना, और जैसे उस चीज़ पे आ जाता है वहाँ पे ना एक सीक्रेट दरवाजा खुलने लगता है, जो देखने के बाद ना यहाँ पे शायान भी बहुत ज़्यादा मतलब हैरान होता है, सोचता है भाई सच में इस बंदे घर के अंदर है ना एक सीक्रेट दरवाजा, अगर भाई सीक्रेट दरवाजा तो इसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होगा, कोई ना कोई कमाल का चीज़ होगा, कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होगा। भाई मैं जाता हूँ देखता हूँ भाई क्या क्या है। तो दरवाजे के पीछे कोई रूम तो नहीं रहता, बस एक छोटा सा अनबारी रहता है जिसपे काफ़ी सारे वो का काफ़ी सारे आइटम मतलब काफ़ी अच्छे आइटम रखे हुए थे, और प्लस उसके ऊपर एक अंडरवियर भी रखा हुआ था। जो देखने वाले ना इसके दिमाग में था, सोचता भाई ये आदमी कितना ठरकी था, इसने ना सीक्रेट एरिया में और कुछ नहीं बल्कि एक अंडरवियर छुपा के रखा है, कोई बात नहीं रख लेता हूँ, तो उसे भी रख लेता है और आसपास के जो भी आइटम थे ना सब रख लेता है। और सोचता है बाई चांस उसे जब मालूम चले कि हाँ भाई उसका ये आइटम चोरी हो गया है, वो किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये सारा आइटम है ना उसने छुपा के रखा है। सबको जाकर थोड़ी ना बोला कि हाँ भाई जो सीक्रेट आइटम मैंने छुपा के रखा था वो चोरी हो गया, तो मतलब चुरा भी लूंगा, वो किसी को बता भी नहीं पाएगा, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सारा आइटम रख लेता था, और तभी उसका ध्यान जाता है सारे आइटम के बीच में एक नॉर्मल सा एक छोटा सा पेपर भी था जिसपे कुछ लिखा था, और उसके दिमाग में था भाई ये तो एक छोटा सा पेपर है, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है कि उसने ये सीक्रेट सामानों के बीच में छुपा के रखा है, मतलब कोई ना कोई अच्छा आइटम है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ इसमें लिखी होगी। इसलिए उसे देखने लगता है कि हाँ भाई इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। तब उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखते ना, जो देखने बाद एकदम चौंक जाता है। अब वो क्या है वो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।